द हिंदू देश का सबसे बड़ा और सम्मानित अखबार है। सिलीगुड़ी का एक शातिर दिमाग तथा कथित पत्रकार जिसका नाम है शशि भूषण द्विवेदी खुद को उक्त अखबार का डिप्टी एडिटर बताकर पिछले 20 वर्षों से बौद्धिक लोगों के बीच अपनी जगह बनाने को लेकर सचेष्ट है। आप हिंदू के डेप्यूटी एडिटर हैं। हाँ, लेकिन कार्ड नहीं है आपके पास। हमारा हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हम काम कर रहे तो हैं। उसका कोई कागज कुछ है? कागज है, दिखाइए। वो कागज अभी हम नहीं दिखाएंगे आपको, हम अपने एडिटर से पूछ के वो दिखाएंगे कागज। एक पुरानी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब उस शातिर दिमाग द्वारा किए गए कृत्यों से उसकी कलई खुलती जा रही है। फर्जी पत्रकार की कतिपय संदिग्ध गतिविधियों के मद्देनज़र जब द सन एक्सप्रेस ने पड़ताल की तो उक्त शातिर दिमाग की बत्ती जल गई और उसके झूठ बाहर निकल आए। जब शशि भूषण से पूछा गया कि वह किस अखबार में काम करता है तो बोला, द हिंदू का डेप्यूटी एडिटर हूँ, और कार्ड दिखाने को कहा गया तो उसने खुद को एक न्यूज़ एजेंसी का मालिक बताया। उसने यह भी कहा कि उसने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाने की बात कही है। उसने यह भी बताया कि उसने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी भी की है, लेकिन सबूत पेश करने को जब उससे कहा गया तो टाएं टाएं फिश। देखिए द सन एक्सप्रेस की है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप हिंदू के डेप्यूटी एडिटर हैं। हाँ, लेकिन कार्ड नहीं है आपके पास। हमारा हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हम काम कर रहे तो हैं। उसका कोई कागज कुछ है? कागज है, दिखाइए। वो कागज अभी हम नहीं दिखाएंगे आपको, हम अपने एडिटर से पूछ के वो दिखाएंगे कागज। अभी बात करवाओ, एडिटर से बात करवाओ ना। ये समस्या एक दूसरी आदमी है। जो लिखता है रेसिडेंट एडिटर, अभी कह रहा है डेप्टी एडिटर, और कोई कागज रेसिडेंट नहीं एडिटर कभी नहीं कहा मैंने। हाँ, तो ठीक है, डेप्टी एडिटर का कार्ड होगा ना। डिप्टी कुछ तो एक हमारा एजेंसी का कार्ड है मेरे पास, उसके थ्रू हम कंट्रीब्यूट करते हैं हिंदू को। कुछ है तो दिखाइए ऐसा। हाँ, छोटा है। उस कार्ड का सब फोटो ले लो, सब एक कर। তুমি 8টা পর্যন্ত তুমি পেতে পারো, কিন্তু এখন 7টা 45 হয়ে গেছে। তুমি জংশনে তাড়াতাড়ি इस পৌঁছাও। आदमी की जगह होनी चाहिए। তুমি গাড়ি দেখো, দেখা পরে বলবো। ये है हमारा कार्ड। যদি তোমার গাড়ি পাওয়া যায় তাহলে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, দেখা হবে না, কোনো অসুবিধা एक নেই। मिनट रुको रुको। হ্যাঁ, তুমি আগে গাড়ি পাও, গাড়ি ধরো। देखो देखो, ये तो हिंदू का जो है डेप्टी एडिटर का कार्ड है, देखो ये सबका फोटो क्या है वो? तो कुछ नहीं, चोर चोट्टा लोग जैसे ही करता है, लोगों को ठगता है, मिसगाइड करता है। ये हमारी एजेंसी का कार्ड है, इसके थ्रू मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ। ये तो आप कह रहे हैं कि द हिंदू के डिप्टी एडिटर है, इसमें तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है द हिंदू नहीं, के। हिंदू का डिप्टी एडिटर थोड़ा, ये मैं एजेंसी का डिप्टी एडिटर। अभी तो आप कह रहे हो डिप्टी एडिटर हिंदू के हैं। हिंदू का एडिटर हमेशा बोलते हैं, ये तो हमेशा बोलते हैं। ये हमारी एजेंसी का कार्ड है, इसके ये सब फर्जी फर्जी कार्ड है, सब फर्जी फर्जी कार्ड है। अब हमको और बेटा क्या क्या बताओगे? जो आदमी सब जगह परिचय देते हुए घूम रहा है कि हम जो है डेप्टी एडिटर हैं, बस हिंदू का कार्ड नहीं, सब फर्जी फर्जी लेकर घूम रहा है यार। कोई फर्जी नहीं है। सारे मैगजीनों में लिख रहा है कि हम डेप्टी एडिटर हैं, कार्ड नहीं है। हमने जब आज से जो है 7 महीना 8 महीना पहले जब फोन लगाया, मैंने हिंदू को बोला कि नहीं देंगे, हमारा नाम रेसिडेंट एडिटर है, हम डेप्टी एडिटर है। वो एकदम झूठ बोल रहा है। तो मैंने इसको डिटेल्स लिखा था, तिस्ता हिमालय में भी लिखा था, फेसबुक पर भी मैंने पोस्ट किया था। अरे कोना में सिमटा हुआ आदमी, ना रहने का ढंग है ना कुछ ढंग है। वो आदमी अपने आप को आज जो है 10 साल से कह रहा है, सिक्किम में भी काम किए हो, कार्की साहब के पास, वहाँ से क्यों भाग कर आए हो, सारी घटना हमको मालूम है, सब कुछ हम निकलवा दिया है। आपको मालूम है फर्जी पत्रकार अगर आप अभी हो गए सिद्ध, नहीं। पुलिस उठा के लेके चली जाएगी, नहीं तो क्या करेंगे आप? बचाएंगे आप हिंदू? नहीं फर्जी क्या, हम हिंदू को कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूटर हैं। कल तक तुम यही ना कहते रहे हो कि मैं द हिंदू का डेप्टी एडिटर हूँ। अभी भी हमारा जब पत्रकार पूछा है तो अपना परिचय दिए हो, हम द हिंदू का मैं डेप्टी एडिटर हूँ। अभी कहते हो कि मैं एजेंसी का आदमी हूँ। एजेंसी के थ्रू कंट्रीब्यूट करता हूँ वहाँ। वो अलग बात है। अच्छा, आप तो हिंदू के है कि नहीं है?
जब आए थे आपने यही बोला था ना कि मैं हिंदू में काम करता हूँ। हाँ ये बोल कंट्रीब्यूट रहे हैं ना? करता हूँ। हाँ अब मुझे कार्ड दिखा दीजिए। हाँ ठीक है ठीक वो कार्ड आपके घर में है, है तो उसका बढ़िया फोटो से स्टेट स्टूडेंट कॉपी कर रहे हैं लॉ पॉइंट से उसको ही कर। क्या चीज़ दिखाई मुझे, अब आपके पास होगा ना यहाँ पे, मुझे दिखा दीजिए। प्रोफाइल फीचर्स। नहीं, इसमें तो आपका नाम लिखा हुआ है, डिप्टी एडिटर लिखा हुआ है, टिकट नंबर दिया हुआ है, प्रोफाइल फीचर्स, न्यूज़ एजेंसी। कौन सी न्यूज़ का है ये हमारी एजेंसी है, एजेंसी का क्या नाम हमारी है? एजेंसी प्रोफाइल फीचर्स ये आपकी अपनी एजेंसी है? अपनी एजेंसी। तो आप अपनी एजेंसी के आप यानी जो भी है एडिटर है या फिर जो भी है, हाँ तो आप जब आए तो आपने ये कहा था ना कि आप हिंदू के हैं। मैं हिंदू को इसके थ्रू नहीं, कंट्रीब्यूट करता वो हूँ। बात की बात है। डॉक्टर आरपी सिंह जी, क्या आप डॉक्टर शशि भूषण द्विवेदी को जानते हैं? शशि भूषण द्विवेदी एक संदिग्ध व्यक्ति है। मुझे जहां तक याद है, जब मैं दैनिक जागरण का प्रभार सिलीगुड़ी में संभाला था, उसी दौरान वह व्यक्ति एक एप्लीकेशन लेकर मुझसे मिला और उसने अनुरोध किया कि मैं फिलहाल आर्थिक कठिनाई के दौर से गुजर रहा हूँ, कृपया मुझे पत्रकार की नौकरी दी जाए। पत्रकार के रूप में तो रखना संभव नहीं था, लेकिन मैंने स्टिंगर के तौर पर द्विवेदी जी को कार्य करने का अवसर दिया। बातचीत के दौरान और उनके एप्लीकेशन से भी मुझे यह ज्ञात हुआ कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रोफेसर के तौर पर कार्य किया और वहीं से पीएचडी किया। फिर मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि जो आदमी इतनी ऊंची जगह पर रह चुका है, वह एक सामान्य नौकरी के लिए 2-4-5 हजार की नौकरी के लिए आज क्यों दर दर भटक रहा है। लेकिन उनकी असंगत गतिविधियों से बहुत जल्द मुझे इस बात का एहसास हो गया कि वह आदमी झूठ बोल रहा है। वह जो रिपोर्ट लिखते थे, उस रिपोर्ट से पाठक संतुष्ट नहीं होते थे। उनके बारे में शिकायतें मिलने लगी। उनकी भाषा जो थी, गाली गलौज की भाषा थी। एक बार उन्होंने सिक्किम के मुख्यमंत्री के बारे में लिखा कि मुख्यमंत्री गधा है, बेवकूफ़ है। और मुझे जहाँ तक याद है, इसी रिपोर्ट से रंज होकर मैंने शशि भूषण द्विवेदी को ऑफिस में आने से मना कर दिया। उसके बाद मुकुंद बिहारी पांडे की मदद से वह जनपद समाचार में गए, लेकिन वहाँ से भी वह निकाले गए। उसके बाद जहाँ तहाँ भटकते रहे। कुछ समय उन्होंने सिक्किम के एक इंग्लिश मैगजीन में भी काम किया, लेकिन वहाँ भी उनकी कुछ ऐसे कृत्य हुए जिन कृत्यों के कारण वहाँ से अपमानित करके उन्हें प्रताड़ित किया गया, भगा दिया गया। उसके बाद सिक्किम जाना उनका बंद हो गया। ऐसे भी उन पर तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह झूठ बोलते हैं और पत्रकार के नाम पर जो कर रहे हैं वह धंधा है। मैं उसका विरोध करता हूँ। जितनी बड़ी डिग्रियों के विषय में उन्होंने आपको जानकारी दी, क्या उस डिग्रियों की कोई सत्यता की जानकारी लेने की अपनी कोशिश की, या फिर आपको लगा कि वो सच में वैध डिग्री है या फिर अवैध? कई लोगों ने मुझसे शिकायत की कि वह जहाँ कहीं भी जाते हैं, अवसर मिलते ही पुस्तकों की चोरी कर लेते हैं। जहाँ कहीं भी रहते हैं, किराया नहीं देते हैं, जिसके कारण उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है।
महावीर गेस्ट हाउस से भी उन्हें निकाला गया। कुछ समय तक जहां मुझे जानकारी मिली कि ओम प्रकाश पांडे के पास भी वो रहे। अब पता नहीं पांडे जी ने किन कारणों से उन्हें निकाला, लेकिन इन दिनों एक चर्चा है कि पांडे जी की पुस्तकों की तो उन्होंने चोरी की ही, एक महत्वपूर्ण उनकी डायरी जो है उसको भी उन्होंने चुरा लिया है। और भी कई लोगों ने मुझसे शिकायत की है कि वो अक्सर अवसर देखकर, मौका पाकर कुछ न कुछ चुरा लेते हैं। और रही बात उनकी डिग्री की, इसकी छानबीन हो गई है, सब कुछ फल्स पाया गया है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, बल्कि अपना एक प्रभाव मंडल स्थापित करने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए वह जो है लंबे समय से मिसलीड कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो प्रकृत पत्रकार हैं उन्हें जो है खुल करके ऐसे तत्वों का विरोध करना चाहिए। शशि भूषण द्विवेदी की जो असंगत गतिविधियां हैं, उनके जो कृत्य हैं, उन कृत्यों को प्रकाश में लाया जाना ही पत्रकारिता का धर्म है। और मैं समझता हूं कि आप ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वाह करेंगे। ओम प्रकाश जी, क्या आप डॉक्टर शशि भूषण द्विवेदी को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ, जरूर। कैसे जानते हैं? अरे लगभग उनसे 1.5 दशक से उनको मैं जानता हूँ। वो कभी कभी मिलते थे, वहाँ बैठे रहते थे। मैं जनपद ऑफिस में जाया करता था कभी कभी, तो वहाँ मिलते थे। फिर कुछ धीरे धीरे प्रोग्राम वगैरह भी कहीं कहीं होता था, उसमें भी मैं उनको उपस्थिति देखता था। इस तरह परिचय आगे बढ़ा। फिर जब परिचय आगे बढ़ा तो एक बार क्या हुआ कि इनको भाड़े वड़े की ज़रूरत हुई, कहीं रहने की, कहीं व्यवस्था हो, ये हो। तो एक बार हमको बोले थे कि मैं अपना नया रूम बनवा रहा था, बन गया, तो बोले कि थोड़ा चाहते हैं, हमारी स्थिति ख़राब है, आपके यहाँ कुछ दिन तक रहें, फिर जो है मैं दूसरी जगह भाड़ा वड़ा ले लूँगा, रहूँगा। तो हमारे यहाँ 1.5 साल तक लगभग रहे। हमारे यहाँ खाते पीते रहते थे, उठते थे। और मैं जब पूछता था कि आपका परिचय वगैरह, तो परिचय में यही बताते थे कि मैं द हिंदू का डिप्टी एडिटर हूँ और कई अंग्रेजी पेपरों का जो मैं पत्रकारिता भी करता हूँ, कुछ लिखता हूँ। सिक्किम में भी रहा हूँ, सिक्किम में बहुत दिनों तक। वहाँ जो है एक साप्ताहिक अंग्रेजी पेपर निकलता था, उसमें भी मैं काम कर रहा था। फिर वो महावीर गेस्ट हाउस में रहते थे कुछ दिन तक, तो मैं एक आध बार वहाँ भी उनसे भेंट हुई थी। लेकिन जब वो हमारे यहाँ रहने लगे तो चूँकि मैं पुस्तकों का बहुत आग्रही हूँ, अध्ययन करता हूँ, खरीदता हूँ, पढ़ता हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत सी पुस्तकें भी थीं। और बाद में जब ये रहने ही लगे तो हमारे यहाँ कम से कम 20-25 पत्रिकाएँ नियमित प्रति माह आती थी। उसको भी देखते थे, पढ़ते थे, पढ़ते उठते, किताब को, पत्रिका को पढ़ते वगैरह में एक हिंदी में लिखने की भावना पैदा हुई। उसके पहले हिंदी में वो नहीं लिखते होते थे, लेकिन हमारे यहाँ 1-1.5 साल रह करके हिंदी में इनका लेखन जो है शुरू हुआ। कहीं छपने लगे, हमारे परिचय के माध्यम से इनका भी बहुत से साहित्यकारों के साथ परिचय हुआ, जानकारी हुई। तो इस तरह जो है हमारे यहाँ टीके और हमारी पुस्तकों का ये अध्ययन करते थे। फिर मैं जब बड़े लड़के की शादी हो गई तो इनको कहा कि भाई अब जगह की कमी है, आप कहीं अपना भाड़ा ले लीजिए, वहीं रहा कीजिए। तब जब ये जाने लगे तो मैं देखा बोरिया बिस्तर हेन तेन में अपना जो सामान लाद रहे हैं। हमारा लड़का ही को बोले कि थोड़ा बाबू पहुंचा दो, एक कर दो। तो 2-3 सामान वो लेकर चले गए थे। एक बोरिया में देखा कि बोरिया का मुंह बंधा हुआ था। अपने लड़के से कहा कि देखो भाई कुछ अपना ही सामान नहीं रख लिए हैं, नहीं तो थोड़ा देख लो। तो खोला तो देखा कि मेरी कुछ किताबें, पत्रिकाएँ भी उसमें बोरिया में बंधी हुई। तो मैं कहा अरे निकालो, ये तो अपनी चीज़ है। फिर वो लौट गए तो मैं कह रहे हमारी पुस्तकें या पत्रिकाएँ क्यों ले जा रहे हैं, देखिए अब एक किया तो मैं निकाल लिया। खैर वहाँ से वो हटे, कहीं रहने लगे। पता नहीं मुझे उसके बाद कहाँ रहे, शायद वो हैदरपाड़ा में या कहीं इस तरफ भाड़ा लेकर के रह रहे थे। लेकिन मेरे यहाँ आना जाना वो प्राय करते थे। यानी कि जब वो घर खाली कर रहे थे उस समय आपकी कुछ पुस्तकें और पत्रिकाएं? हाँ, ले जाना। उसके बाद तो
हमारे यहाँ पढ़ ही रहे थे, देख ही रहे थे पत्रिकाओं को और ये उसके जो बाद भी वो आपके घर में आते जाते थे? हाँ, संपर्क जो बन गया तो आते थे, तो उनको एक पत्रिका पढ़ने की, किताबें पढ़ने की उनकी मनोरुचि थी। तो कभी ले जाते थे, पढ़ते थे, लौटाते थे, कुछ नहीं लौटाते थे। इस मुझे जानकारी मिली कि आपकी एक और थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ। तो उसके बाद क्या है कि जो कोरोना काल आया ना, तो लेकिन इनकी मैं ये देख रहा था कि आर्थिक स्थिति प्रायः खराब रहती थी। कभी कभी वो पैसा वैसा भी उधार मांगते थे, मैं दे देता था, फिर बाद में लौटाते रहते थे। कोरोना काल आया तो जहाँ ये रह रहे थे, नवग्राम में रह रहे थे, तो मकान मालिक ने कहा कि आपको एक छोड़ना होगा। मेरे पास आए कि बड़ी विपत्ति हो गई है, देखिए इसका मैं कहाँ जाऊँ। कोरोना काल में वेतन भी कंपनी से नहीं मिलता है, कुछ ये नहीं मिलता है, तो आप हमको शरण दीजिए, आप हमारे शरणदाता हैं। तो मैं उनको कहा कि मेरा तो घर बंद है भाई, मैं तो खुद भाड़े में रहता हूँ। कहा था तो उसी में रह जाऊँगा, अंधकार में ही रह जाऊँगा, किसी तरह अपना समय थोड़ा समय तक काटूँगा, फिर मैं छोड़ दूँगा। खैर मेरा के लिए सहानुभूति आई, चलो विपत्ति काल में हैं, मेरे साथ परिचय है, साहित्यकार हैं, तो मैं उनको सहानुभूति के कारण उनकी स्थिति देखते हुए रख दिया। लगभग 1.5-2 साल तक हमारे यहाँ रहे। मैं बिजली हमारी कट गई थी, चूँकि मेरा घर बंद रहता था। खैर इन्हीं के कारण लगवाया, पानी उन्हीं की व्यवस्था किया, ये अपना रहने लगे। उसके बाद लड़का बोला कि पापा चाचा को ये कर दीजिए कि हम लोग घर को सफाई वफाई कर करके हम लोग भी रहें, भाड़ा में क्यों रहेंगे। तो मैं इनको कहा कि आप ये हो जाइए। तो ये प्राय डेली, शायद कुछ दिन बाकी हो कि मेरे यहाँ इनका आना नहीं होता था, प्राय डेली आना, 2 घंटा 3 घंटा बैठे रहना, किताब देखना, पढ़ना। जब कोई किताब देखते थे, पत्रिका थोड़ा वो देखते हैं, ये करते हैं, वो ये ले जाएंगे, वो पढ़ेंगे। मैं सहानुभूति रख करके दे भी देता था, बार बार कहता था कि ले जा रहे हैं, पढ़ कर लौटाइए। तो कुछ लौटाते थे, कुछ नहीं लौटाते थे। इस तरह चल रहा था। फिर भी मैं उनके साथ बहुत हर तरह का सहयोग किया, एक साहित्यकार के नाते, परिचय के नाते, आने जाने के उनकी स्थिति देख करके मैंने हर तरह का उनको हर रूप में, कई रूपों में साथ सहयोग देता रहा। और रचनात्मक सहयोग तो मैंने उनको हमेशा किया। ओम प्रकाश जी, मुझे जानकारी मिली है कि आपकी एक साहित्यिक डायरी, जिसमें पिछले वर्षों से आप कविताएं संग्रहित कर रहे थे भविष्य में उसे छपवाने के लिए, वो डायरी अभी फिलहाल लापता है। क्या ये कम से कम 16-17 दिन पहले की घटना है। मैं अपनी एक डायरी जो 6-7 साल से कविताएं वगैरह, उसमें कई विधाओं में कविताएं मैं लिख रहा था, लगभग 350 पेज की डायरी थी। वो राजकमल प्रकाशन के माध्यम से मुझे मिली थी डायरी। तो ये तो जाते थे, रहते थे, 2-2.5 घंटा में टीवी खोल देता था। इनके यहाँ टीवी भी नहीं है और सेलो फोन वगैरह भी नहीं कभी इनके पास है। जाते थे, बैठते थे, न्यूज वगैरह हमारे, मैं भी कई पेपर मंगाता हूँ, उसको भी देखते पढ़ते थे, कुछ पत्रिका और टीवी वगैरह भी देखते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि मुझे कुछ लिखना था, तो मैं हमेशा अपनी डायरी को अपने पास ही पलंग के पास रखता था। पलंग के पास ही कुर्सी लेकर बैठते थे 2-2.5 घंटा। और कभी कभी कोई पत्रिका, किताब देखने की कोशिश करते थे, निकाल लेते थे। कई बार मुझे टोकना भी पड़ता था कि ये सब क्या कर रहे हैं, बैठिए ना, चैन से बैठिए। जब मैं वो डायरी नहीं मिली तो मैं अपने घर में 2-3 दिन तक स्वयं और लड़के से भी खुजवाया, भाई देखो कहीं इधर उधर तो मैं नहीं रख दिया हूँ। जब वो डायरी नहीं मिली तो मुझे विश्वास हुआ कि ये आदमी हमारी डायरी को उठा ले गए हैं, चोरी करके उठा ले गए। मुझसे बताए भी नहीं है, मैं ये नहीं किया। फिर ये जाना छोड़ दिए। पहले तो जाते थे, फ़ोन करके जाते थे, उसके बाद बिना फ़ोन करके कुछ दिन छोड़ दिए, फिर बिना फ़ोन किए हुए आने लगे। तो एक दिन आए तो मैं पूछा कि द्विवेदी जी, आपने मेरी डायरी ले गए हैं। आप ज़रूर ले गए हैं, आप ही का काम है, मुझे पूरा विश्वास है। उसके बाद वो जो है दूसरे दिन से आना मेरे यहाँ बंद कर दिए। जब बंद कर दिए तो मैं समझा कि ये बात सही है, बिल्कुल सही है। मेरा तो और कोई लिखने पढ़ने वाला आदमी आता है उस समय नहीं है, ये तो वहाँ 2-2.5 घंटा बैठते हैं, यही ले गए हूँ। तो हाँ, उन्होंने मेरी एक डायरी जो है
चुराई है, जिसमें उसमें कई सौ कविताएं वगैरह, कुछ सूचनाएं, कुछ है, यानी मेरे 6-7 साल की जो रचनात्मक सामग्री है कविता की, प्राय उसमें। अच्छा, मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए डॉक्टर शशि भूषण द्विवेदी के बारे में। क्या जानती हैं आप उनके विषय में? जानती तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं हूँ, एक काव्य सम्मेलन में उनसे परिचय हुआ था। वो मुझे बोले कि आप विश्वामित्र में हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप लिखते हैं? बोले कि नहीं, मैं तो लिखता तो हूँ ही, और साथ साथ ये द हिंदू का मैं डिप्टी एडिटर हूँ मैं खुद। अच्छा। तो मैंने कहा वो बहुत अच्छी बात है भाई, आप हैं तो, है ना। तो क्या यहाँ ऑफिस वगैरह कहाँ है? तो बोले नहीं, वो तो है मेरे पास ही। वो मतलब गोल मटोल कर दिया बात को। अच्छा। बस बस इतना ही, और ज्यादा नहीं जानते हैं उनके बारे में। अच्छा, तो वो अपने आप को डेप्यूटी एडिटर द हिंदू का बता रहे हैं? अच्छा। वही। इसके अलावे कुछ जानकारी है आपके पास उनके विषय में? नहीं, इसके अलावा तो देखिए मैं कुछ नहीं जानती हूँ। लेकिन जब भी 2 बार ही मैंने उनको देखा है, वो काव्य सम्मेलन में ही मैंने देखा उनको। एक बार बात हुई और दूसरे बार तो कोई बात करने का अवसर भी नहीं मिला। या मैं क्या बात करूंगी, है ना, वो खुद को। लेकिन एक बार पक्का मुझे याद है कि वो अपना परिचय द हिंदू के डिप्टी एडिटर के रूप में ही मुझे दिए थे। ये पक्का मुझे याद है। ये शशि भूषण द्विवेदी बोल के कोई है क्या सिलीगुड़ी में? है तो सही भाई। वो बोलता है कि हम डिप्टी एडिटर है हिंदू का। मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तो वो तो हम उस दिन मुलाकात हुई तो वो बता रहे थे कि हम इतने बड़े मैं बड़े तो उनको कवि के रूप में जानता हूँ। अच्छा, पत्रकार के रूप में नहीं? ना। कभी बताएं कि हम डिप्टी एडिटर है, पीएचडी वहां से किए हैं, यहाँ से किए हैं? वो नहीं, हमसे इस तरह की कभी बात नहीं। वो जरूर बोले कि हम डिप्टी एडिटर हैं हिंदू के, इतना मैं जानता हूँ। अच्छा, डिप्टी एडिटर वो आपको भी बताया है? हाँ, ये बताया भी। अब मुझे आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए डॉक्टर शशि भूषण द्विवेदी जी के बारे में। अच्छा। तो मुझे ये बताइए कि उनको आप कब से जानते हैं और आप उनके विषय में आपके पास क्या जानकारी है? उन्हें मैं काफी दिनों से जानता हूँ। अच्छा। काफी दिनों से जानता हूँ। वो जब दैनिक जागरण में था उस समय भी वो आकर के आते थे ऑफिस में, और न्यूज भी लिखते थे, न्यूज देते थे। दैनिक जागरण में उनकी न्यूज छपती थी। हालांकि उनकी खबरों से लोग संतुष्ट उतना नहीं रहते थे,